हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीएस स्टडी टॉक्स। अगर आप क्लास 9 बायोलॉजी के दो चैप्टर जो दैट इज़ सेल एंड टिश्यू चैप्टर को कवर कर चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं, तो आज की जो ये वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सेल और टिश्यू चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उनके एग्ज़ाम ओरिएंटेड आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन कॉन्सेप्ट से एग्ज़ाम में सवाल बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैं एक छोटा सा एग्ज़ाम टिप भी शेयर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे सेल चैप्टर से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अ सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देख लो, ये साइड में लिखा हुआ है कि किस ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि ये सभी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। कॉम्पोज ऑफ टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जैसे सेल से बने होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। एज वेल एज ये सारे फंक्शंस भी प्रोवाइड कराता है, सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। जितने लाइफ प्रोसेस है यही परफॉर्म कर रहा होता है इंडिपेंडेंटली, लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सभी ये कर रहा होता है ये जो सेल है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो आपने एग्ज़ाम टिप आपका क्या है कि आपने ये ज़रूर लिखना है कि ये सेल से बना हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है इसके, उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एज वेल एज ये सारे मेन जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ अ फंक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सी किस ईयर ये पूछा गया था? 2020 और 2023 में। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आपने ये ज़रूर लिखना है, एग्जाम टिप आपका यही है कि आपने एटीपी वर्ड ज़रूर लिखना है, और ब्रैकेट में हो सके तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपने लिखना है। सिंस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है। ये टिप आपने याद रखना है कि ये फॉर्म करता है एटीपी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। व्हाई आर लाइसोसोम नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल? बिकॉज व्हेन सेल गेट्स डैमेज्ड और डाइज, लाइसोसोम बर्स्ट ओपन, ठीक है। लाइसोसोम अपने आप को बर्स्ट कर लेता है। दे आर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो अगर कोई सेल डाई हो जाए, डैमेज हो जाए, तो लाइसोसोम अपने आप को बर्स्ट करेगा टू रिलीज द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट देयर ओन सेल, हैंस दे आर फेमसली कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। ओके, आपने जो ये मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ जो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आपने ज़रूर से लिखना है। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या मेन डिफरेंस है? देखो, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, या जिसको बोलते हैं क्रोलोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सभी चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। वैक्यूल का साइज प्लांट सेल में लार्ज है और वैक्यूल इज सेंट्रली प्लेस्ड, और एनिमल सेल में या तो नहीं है और है भी तो बहुत माइन्यूट साइज के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्रिमिटिव वन एंड यूकैरियोटिक जो न्यू है ना, एडवांस्ड फॉर्म का है। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं है उसको, नहीं है, तो न्यूक्लॉइड है उनके पास। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं है भाई, यूकैरियोट्स में है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी है ना, ये सभी चीज़ें मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। एग्जाम्पल लिख देना साथ में, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे सभी प्रोकैरियोट्स के हैं, और यूकैरियोट्स में प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी सभी है। नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टिश्यू। टिश्यू चैप्टर का सबसे पहला पूछा जाता है फंक्शन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका फ्लो जो है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, मतलब कि रूट्स से ऊपर को लेके जाएगा, है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल, मूविंग ओनली अपवर्ड। तो मोस्ट सेल्स आर डेड, जनरली जाइलम के जितने सेल्स हैं वो डेड होते हैं। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम खाना लेके जाता है भाई, शुगर जो भी बना है, अब प्लांट ने जो भी खाना बनाया, लीव्स ने जो भी खाना बनाया वो लेके जाएगा, है ना। तो वो बाई डायरेक्शनल होगा, उसका मूवमेंट हमेशा बाई डायरेक्शनल होगा। मोस्ट सेल्स आर लिविंग,
What is meristematic tissue now? Name its types based on the location. Meristematic tissues are the tissues which are actively dividing tissues responsible for the growth of the plants. मेन क्या कौन कौन से है? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल, इंटरगैलरी. ये प्लांट का डायग्राम में समझ लो. एपिकल मेरिस्टम ये टिप में होता है, ठीक है, रूट्स के टिप हो गया या फिर जो प्लांट का टिप हो गया, ठीक है. ये इंक्रीज करेगा लेंथ को. टिप में होगा तो ऊपर से और नीचे से लंबाई को ही बढ़ाएगा. लेटरल मेरिस्टम जो इसकी गर्थ है, जो मोटाई है, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, साइड्स ऑफ द स्टेम. और इंटरगैलरी मेरिस्टम क्या है? जो इंटरनोड्स होते हैं ना प्लांट्स के, इंटरनोड्स, उसमें जो ग्रोथ कराता है नोड्स एंड बेस ऑफ द लीफ, दैट इज इंटरगैलरी मेरिस्टम. नाउ कमिंग इनटू द नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल? वॉलंटरी मसल वो होते हैं जो कि हम कंट्रोल बाय आवर कॉन्शियस विल, हम जान के उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. लाइक स्केलेटल मसल्स इन हैंड्स एंड लेग्स, है ना. हमारा लिखने का मन नहीं है, वी विल नॉट राइट. हमारा चलने का मन नहीं है, वी विल नॉट वॉक. तो ये दिस इज वॉलंटरी मसल. इनवॉलंटरी मसल क्या होता है? जो ऑटोमेटिकली काम करता है विदाउट आवर कॉन्शियस कंट्रोल. हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर. जैसे कि हार्ट बीट कर रहा है ना, धक 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 हो रही है, इट मीन्स कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है. स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक अपना काम कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट इन आवर कंट्रोल. जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है दैट इज इनवॉलंटरी. जो हमारे कंट्रोल में है, कॉन्शियस में है, तो दैट इज वॉलंटरी. What is the primary function of neuron? Neuron is a structural and a functional unit of nervous system. Nervous system का functional और a structural unit कौन है? That is neuron. ये सेंसरी सिग्नल्स को रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स टू द ब्रेन, पहुंचाएगा ब्रेन तक एंड कैरीज बैक इंस्ट्रक्शन टू द ऑर्गन्स, ठीक है. राइट. टू मेजर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है? एक है गैस एक्सचेंज, एक है ट्रांसपिरेशन. स्वैपिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. एंड ट्रांसपिरेशन में क्या है? इवोपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट टू कीप इट कूल. दिस जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है एज वेल एज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी है ये. अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लिया तो यू आर गुड टू गो फॉर द योर एग्जाम्स. ओके, ऑल द बेस्ट. और आपने हमेशा इस चैनल को PS स्टडी टॉक्स को सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट और ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एज वेल एज टॉपिक्स मिस ना हो.